तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुडविल हाय हाय, गुडविल हाय हाय, गुडविल हाय हाय। नवी मुंबई एनसीपी के मुंबई रत्न सलीम सारंग के नेतृत्व में एमआईडीसी के गुडविल डेवलपर्स के कार्यालय के बाहर आंदोलन किया गया। इस दौरान सलीम सारंग ने आरोप लगाया कि एमआईडीसी इलाके में बड़े पैमाने पर बिल्डर लॉबी की मनमानी दिख रही है और यह मनमानी अब पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो रही है। जी हां, उनके आरोप के मुताबिक नवी मुंबई एमआईडीसी एरिया में हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। यह वही पेड़ हैं जो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देती हैं, यानी कि पीपल, बरगद आदि के पेड़ हैं। कोरोना काल में जिस तरह से लोगों में ऑक्सीजन की कमी दिखी और लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में ही नवी मुंबई एमआईडीसी इलाके के गुडविल डेवलपर्स ने अपने कैंपस में लगे कई ऐसे पेड़ अधिकारियों की मिलीभगत से काटकर वहां बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते नजर आए। इन सब मुद्दों पर सलीम सारंग ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ये ऐसा है कि एमआईडीसी ने ये जो प्लॉट से भूमिपुत्र से लिया था, ये बोल के लिया था कि हम इंडस्ट्री डालने वाले, उनको धोखे में रख के इंडस्ट्री डालने के हिसाब से उनको जॉब मिलेगा हिसाब से इन्होंने प्लॉट लिया था। अब कुछ सालों के अंदर बिल्डर लॉबी आती है, कंपनी को सिक यूनिट डिक्लेयर करती है, बिल्डर लॉबी उसको अच्छे दामों में खरीदती है और उसको डिफरेंशियल अमाउंट एमआईडीसी अच्छे दामों में लेकर डिफरेंशियल अमाउंट अपनी तिजोरी भरता है। उस भूमिपुत्र को कोई पैसा रिफंड नहीं मिलता है और उन्होंने ये प्लॉट बिल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्डर इसको आईटी को कमर्शियल यूज़ करके अच्छी तरह से बेचेगा। अब हमारी बात ये है कि ठीक है, तुमने अपना बिजनेस तो किया, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन एमआईडीसी का डीसी रूल है। डीसी रूल क्या है कि हर प्लॉट में 10 फुट के अंदर एक पेड़ होना चाहिए। तो यहाँ पुरानी कंपनी थी गणेश फोर्जिंग, हर 10 फुट के अंदर एक पेड़ था। लगभग 23 से 28 पेड़ यहाँ थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो 40 साल पुराने पेड़ थे। वड का पेड़ था, पीपल था, उडम्बे थे, ये ऐसे पेड़ थे जो डायरेक्ट ऑक्सीजन देते। अब कोरोना काल में हम लोग सब तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, लोग तड़प तड़प के घूम रहे थे कि एक ऑक्सीजन मिल जाए, लोग अपने लोगों को बचाए। लेकिन हम ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे और उसी फरवरी के महीने में जब लॉकडाउन में इस कंपनी ने लगभग 28 पेड़ इन्होंने बोले हमने शिफ्ट करने का परमिशन एमआईडीसी से मांगा और एमआईडीसी हमारा आरटीआई हो या कोई भी लेटर हो उसका जवाब नहीं देती है। लेकिन इनको 5 दिन में परमिशन दिया एमआईडीसी ने और उन्होंने पेपर में ऐड डाला। कौन सा वृत्तमानुष करके एक पेपर है जो कि हम नहीं जानते, उस पेपर में डाला, जो कि फरवरी के महीने में कोई न्यूज़पेपर रीड नहीं करता था। उस पेपर में इन्होंने डाला कि हम पेड़ शिफ्ट कर रहे हैं और एमआईडीसी को वो आर्टिकल दिखाया कि हमने पेपर में ऐड डाला। जब हमने उनको 10 दिन के अंदर वापस से एमआईडीसी को दिया कि ये इलीगल है, ये पेड़ को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बीच में उन्होंने जल्दबाजी में यहाँ से पेड़ सब काट दिया। अगर अब इस प्लॉट को देखोगे, साइड का जो मार्जिनल स्पेस है वहाँ पेड़ नहीं है, लेकिन अब बोलने का मतलब क्या है, वो पेड़ तो इन्होंने काटा। अब एक नई कंपनी बनेगी या नया प्लॉट बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा। जब नया स्ट्रक्चर बनेगा तो ये लोग बीसीसी लेने जाएंगे, सीसी लेने जाएंगे। जब बीसीसी और सीसी लेने जाते हैं तो उस वक्त एमआईडीसी फिर बोलेगी आप हर 10 फुट पे पेड़ लगाओ। अब ये लोगों को पुराना पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं थी, इनके डेवलपमेंट में वो आ ही नहीं रहा था, वो मार्जिनल स्पेस में था, उसको क्यों काटा, पहला उसका जवाब दे। लेकिन उन्होंने पेड़ काटा, अब नया पेड़ लगाएंगे। एक छोटा सा वो अपना एक गमेले के अंदर ये लोग पेड़ लगाएंगे और उसको अप्रूवल ले लेंगे छोटा सा। अब ये पेड़ क्यों काटा इन्होंने, इसका रीज़न क्या है कि बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, वो पेड़ उनके सामने शोभा हटा रही थी। इस तरीके से अगर पेड़ नवी मुंबई में कटते रहे तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आज नवी मुंबई का स्वच्छ अभियान में, सर्वेक्षण में पहला नंबर आता है, लेकिन किस चीज़ में, नीचे झाड़ू मारने के लिए। लेकिन हम जो सांस ले रहे उसके लिए नहीं, हम कुछ भी ले, पोल्यूशन अंदर जाए, हम मर जाए, गवर्नमेंट को या जो भी अथॉरिटी है उनको इसका फिक्र नहीं है। मुंबई में कल का ही अगर आप लोगों को न्यूज़ पता होगा, पॉल्यूशन से केमिकल छोड़ा गया है यहाँ पर। किधर से केमिकल आया? क्या हम लोग इंसान है कि जानवर है? जानवर के साथ भी हम ये सुलूक नहीं करते, यहाँ के लोग हमको जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब रीज़न क्या है इसके पीछे? यहाँ के लोगों का बोलना है कि यहाँ के लोकल कुछ लोगों का सपोर्ट है ऐसे बिल्डरों को। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, नवी मुंबई का सबसे बड़ा एजेंट कौन है? हर जगह किसको कंसल्टेंसी फीस मिलती है, किसको कटिंग मिलती है, वो कटिंग के हिसाब से ऐसे बिल्डर लोग करेंगे। तुम करो, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचो, लेकिन तुम आज नेचर के साथ नहीं खेल सकते हो।
तुम नेचर के साथ खेल रहे हो, तुम हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये इस चीज़ के लिए हम राष्ट्रवादी पार्टी इसका निषेध करते हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन गलत होगा हम उसका निषेध करेंगे, क्योंकि हम नवी मुंबई में रहने वाले हैं। धन बताता हूँ, इसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है। MIDC के पास जो उनकी कमेटी है उसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं है, और इसमें एक पब्लिक में से एक उनके कमेटी में एक मेंबर होता है जो कि ये पेड़ वेड़ का देखता है। उनकी कमेटी में कोई मेंबर नहीं है। MIDC ने बिना कमेटी के सिंगल आदमी ने उसको अप्रूवल दे के ये पेड़ कटिंग करने का परमिशन दिया। और ये अभी मेरे को, मैं जब ये बिल्डर से बात किया तो बिल्डर ने एकदम फोल लैंग्वेज में मुझसे बात किया, आपको जो करना है कर लो, मेरे को परमिशन मिला है। अगर MIDC ने इस पर हमको न्याय नहीं दी तो अभी आगे हम कोर्ट में जाने वाले। हमारे पास पूरी लिखत पड़ी, सब कुछ है। RTI का रिप्लाई MIDC ने मुझे दिया नहीं। आज जब उनको मालूम पड़ा हम ये आंदोलन करने वाले हैं, आज मुझे रीजनल ऑफिसर का मुझे फ़ोन आता है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आता है कि आप ये आंदोलन मत करिए साहब, हमारी जॉब चले जाएगी। हमारे अधिकारी से, हमारा गीते करके उनका डिप्टी इंजीनियर है कोई, बोले उनसे गलती हुई है साहब, हम गलती एग्री करते हैं, हम उनको सस्पेंड करने वाले, आप ये आंदोलन नहीं करो। ठीक है, उनको सस्पेंड करने वाले, ये पेड़ वापस आएंगे क्या? 40 साल लगे इसको आने को, उगने को। 40 साल का पेड़ कौन लाएगा? तुम आदमी को तो सस्पेंड कर देंगे। हे बघा, आता मुंबईतून येणारं जे काय टाकाऊ पदार्थ आहे, केबल असू द्या किंवा इतर घनकचरा असेल, याचा विल्हेवाट योग्य रीतीने एक त्याच्यासाठी एक संस्था काम करत असते। त्या संस्थेच्या माध्यमातून याचं विल्हेवाट लावायची असते। पण काही लोक त्याचं पालन न करता इकडील काही पुढारी असतील, काही कार्यकर्ते असतील, काही नेते असतील किंवा प्रशासन असेल, इथले अधिकारी असतील, पैशाची हाव एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांना झालेली आहे की त्यांना आपल्या शेजारी असणार किंवा ते स्वतः ते त्यांचं जीवन धोक्यात आहे हे त्यांना कळत नाही। आणि त्यामुळे पैशाच्या आमिषापोटी हे लोक अशी कामं करतात। याला सरकारी यंत्रणा कचकामी पडले असं मला वाटतं आणि तिथपर्यंत पोचत नाही, त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही, म्हणून हे आपल्याला भोगावं लागतं आहे। याच्यापुढे भविष्य काळात अशा लोकांना अडवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सक्षमपणे उभं राहणार। आम जनतेला, सर्वसामान्य जनतेच्या प्रत्येक गोष्टीकडे आम्ही बारकाईने पाहणार, त्याच्या अडचणीसाठी उभे राहणार, हीच आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडनं लोकांना अपेक्षा असेल आणि ती पूर्ण करू आम्ही। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।